आदाब नमस्कार। अब बीजेपी एक नया बिल पारित करने जा रही है जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व एमएलए मुस्तफाबाद ने कहा है कि अगर यदि ऐसा हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, कोई भी आदमी उनके विपक्ष में इलेक्शन नहीं लड़ेगा। जिसमें अगर 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहने पर कोई भी प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो या विधायक को पद छोड़ना पड़ेगा। तो सवाल उठता है, ये बिल देखिए पास हो गया तो कितनी बड़ी परेशानी हो जाएगी विपक्ष पार्टियों के लिए। देखिए आज हम बात करेंगे देश की लोकसभा में जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बिल आज पेश करा है, जिसको लेकर हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में एक चर्चा बनी हुई है कि जो बिल पेश हुआ है उस बिल में क्या है कि अगर 30 दिन तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर जेल में चला जाता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, मुख्यमंत्री के पद पर हो या प्रधानमंत्री के पद पर हो या कोई सांसद हो या कोई विधायक हो, अगर 30 दिन के अंदर अगर वो 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसके ये सारे संवैधानिक जो पद हैं ये खत्म कर दिए जाएंगे। ये लोकतंत्र के ऊपर, देश के संविधान के ऊपर ये एक बहुत बड़ी चोट है। क्यों कि इस देश के अंदर से जो विपक्ष है, विपक्ष नाम की चीज नहीं रहेगी, कोई विपक्ष नहीं रहेगा। सत्ताधारी पार्टी जो आज इस देश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के अंदर जो भी एजेंसियां होती हैं, जांच एजेंसियां, उनका दुरुपयोग किया जाएगा। और यहां तक कि अभी लोकसभा इलेक्शन से पहले आप लोगों ने देखा किस तरह से देश के अंदर हर पार्टी और खासकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से आवाज उठा रहे थे कि आज हिंदुस्तान के वोटर का जो वोट देने का हक है कहीं ना कहीं वो भी छीन लिया जाएगा। तो इस पार्टी ने, इस सत्ताधारी पार्टी ने, बीजेपी ने जो पिछले दिनों कहा था कि हम इस देश में 50 साल तक राज करेंगे, तो 50 साल तक नहीं, ये अपने इस तरीके से 100 साल तक भी राज्य कर सकते हैं। क्यों कि इन्होंने जो ये बिल लाए हैं, 1 महीने तक क्या, ये तो किसी को 1 साल तक भी कोई भी सत्ताधारी पार्टी बगैर किसी इल्जाम, किसी गुनाह के जेल में रख सकती है। अदालतें तो अब बेकार हैं, क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई जुर्म ही साबित नहीं होता, उसके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो इल्जाम साबित किए बगैर 1 महीने तक जो जेल में रहेगा, तो उसको ना मुख्यमंत्री रहने का हक है, ना प्रधानमंत्री रहने का हक है, ना एमएलए एमपी रहने का हक है, ना ही वो सत्ता के अंदर जो सियासी पद है उन पर भी नहीं रह सकता। तो ये एक आने वाले टाइम में अगर ये कानून पास होता है तो ये बहुत ही काला कानून होगा और ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट जनता के वोट के हक को छीनने की साजिश है। क्योंकि जनता ने जब वोट देकर जिसको अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा और ये उसको 1 महीने के लिए सत्ताधारी पार्टी अगर जेल में भेज देती है तो उसकी वो नुमाइंदगी खत्म हो जाती है। तो इसके लिए अभी आपने देखा कि किस तरह से बिहार के एसआईआर के ऊपर कितना बड़ा विपक्ष की तरफ से हमला चल रहा है। विपक्ष ने उसको चैलेंज करा है एसआईआर को, और बिहार में किस तरह से फर्जी वोटरों को बढ़ाया जा रहा है और असली वोटों को खत्म करा जाता है। तो इस पर जनता को आगे आकर, मेरा ये सवाल है कि आगे बढ़कर जनता को ही सोचना पड़ेगा। और अब आप लोगों को किसी का भक्त होने से, किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का, पर्सनल व्यक्ति का भक्त होने से बचकर देशभक्त बनना पड़ेगा, तभी आप लोग इसका मुकाबला कर सकते हैं। वरना वो दिन दूर नहीं कि आज हमारा जो आजाद देश, जिसको हमारा जो लोकतंत्र दुनिया में माना जाता है, दुनिया में जिसकी मिसाल दी जाती है, वो कहीं ना कहीं खतरे में है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और